सोचिए, अगर किस्मत कोई संयोग ना हो, बल्कि एक भयानक अभिशाप हो जिसे एक से दूसरे को दिया जा सकता है। क्या हो अगर कोई अपनी किस्मत को काबू तो कर ले, लेकिन उसकी कीमत अपनी रूह देकर चुकानी पड़े। तो चलिए आज किस्मत के इसी खौफनाक चेहरे से पर्दा उठाते हैं। ये बातें किसी रहस्यमय आदमी की हैं जिसका नाम है लकी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ उसका आत्मविश्वास नहीं है, ये एक भयानक सच्चाई की तरफ इशारा है जो बहुत जल्द सामने आने वाली है। कहानी शुरू होती है एक शानदार कैसीनो से, जहां सबकी नजरें एक पोकर टेबल पर जमी हुई हैं। दो आदमी आमने सामने हैं, एक आखिरी एंशाइडेंटन मुकाबले में। माहौल में एक अजीब सा तनाव है, इतना कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। दांव पर कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, पूरे के पूरे 20 लाख रुपए। आज ये तय है कि इन दोनों में से एक बर्बाद हो जाएगा और दूसरे की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोनों खिलाड़ियों को देखकर ही फर्क साफ समझ आ जाएगा। एक तरफ है गौरव, जिसकी आंखों में हार का डर साफ दिख रहा है, और दूसरी तरफ है लकी, जिसके चेहरे पर एक अटूट विश्वास है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि नतीजा क्या होने वाला है। गौरव हिम्मत जुटाकर अपने पत्ते दिखाता है, 3 बादशाह। एक पल के लिए उसे लगता है बस मैं जीत गया। वो एक राहत की सांस लेता है, लेकिन लकी के चेहरे पर तो एक शिकन तक नहीं है, वो बस मुस्कुरा रहा है। और फिर लकी अपने पत्ते फेंकता है। उसके पत्ते गौरव से बेहतर थे, वो जीत जाता है। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई जादू हो, कुछ अलौकिक सा। तो खेल खत्म हो चुका है, गौरव हार चुका है, पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन वो लकी के पास जाता है। वो ये जानना चाहता है कि आखिर कोई इतना लकी हो कैसे सकता है। और बस यहीं से कहानी एक और भी ज्यादा खौफनाक मोड़ लेने वाली है। जब गौरव लकी से पूछता है कि भाई तुम्हारा राज क्या है, तो लकी जो कहता है वो सुनने में अजीब है। वो कहता है कि किस्मत मेहनत का खेल नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है, और जो इसे समझ लेता है वो किस्मत का बादशाह बन जाता है। गौरव अब इस कदर टूट चुका है कि वो लकी से भीख मांगता है। वो कहता है, मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरी मदद करो, मुझे भी तुम्हारे जैसा लकी बनना है। वो उससे वही हारे हुए पैसे वापस देने को तैयार हो जाता है, सिर्फ उस राज के बदले में। इस पर लकी उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है, इस बेहिसाब किस्मत को पाने के लिए क्या चाहिए? पैसा? नहीं। दिमाग? नहीं। तो फिर क्या? जवाब है सिर्फ एक शब्द, जिसमें एक डरावनी गहराई छुपी है, साहस। लकी पूछता है, क्या तुम में हिम्मत है? क्या तुम अपने डर पर काबू पा सकते हो? और सौदा तय हो जाता है। लकी गौरव को आधी रात में शहर के बाहर एक कब्रिस्तान में बुलाता है, और यहीं पर किस्मत की असली कीमत, उसकी भयानक कीमत सामने आने वाली है। लकी जो करने को कहता है, उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तुम्हें कब्रिस्तान में अकेले जाना है, लकी नाम के एक आदमी की कब्र ढूंढनी है, उसे खोदना है, और फिर इस हथौड़े और कील से उस लाश के सिर में कील ठोकनी है। ये सिर्फ हिम्मत की परीक्षा नहीं, ये तो इंसानियत को पार करने जैसा है। गौरव को हिचकिचाते देख लकी कहता है, डरो मत, मैंने भी यही किया है, मेरी किस्मत तो तुमने अपनी आंखों से देखी है। और साथ में वो उसे एक बंद लिफाफा देता है और कहता है कि इसे तभी खोलना जब सही वक्त आए। अगली सुबह जब गौरव की आंख खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर होता है। उसे लगता है कि यह सब एक बहुत ही भयानक सपना था। वो एक राहत की सांस लेता है, ये सोचकर कि चलो सब खत्म हुआ। एक पल के लिए लगता है कि शायद ये सब उसके डरे हुए मन का वहम था, एक बुरा सपना बस। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। तभी कमरे में एक आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो बाहर से नहीं बल्कि उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। हेलो लकी। सपना अब हकीकत बन चुका था, और ये हकीकत किसी भी सपने से ज्यादा डरावनी थी। वो शैतानी ताकत अब गौरव के साथ थी, और ये कोई तोहफा नहीं, एक सौदा था। नियम बहुत साफ थे, तुम अब से लकी हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, बदले में मैं तुम्हारा खून पीऊंगा, और सबसे खतरनाक शर्त, तुम्हें अपनी जगह लेने के लिए किसी और को ढूंढना होगा। पूरी तरह घबराया हुआ गौरव, उसे अचानक लक्की की दी हुई उस चिट्ठी की याद आती है। कांपते हुए हाथों से वो उसे निकालता है। शायद यही वो सही वक्त था जिसके बारे में लक्की ने कहा था।
और चिट्ठी में जो लिखा था उसे पढ़कर उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसमें लिखा था, गौरव, मुझे इस श्राप से आज़ाद करने के लिए शुक्रिया। अब मरने से पहले अपना लकी दोस्त ढूंढ लेना, वरना वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। लकी ने उसे किस्मत नहीं दी, उसने अपना श्राप गौरव को दे दिया था। ये कभी न खत्म होने वाला चक्र है। असली लकी भी कभी गौरव की ही तरह एक मजबूर इंसान था, और अब गौरव इस जाल में फंस चुका है। उसे जिंदा रहने के लिए किसी और को धोखा देना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसे धोखा दिया गया। तो कहानी यहाँ आकर रुक जाती है, लेकिन एक परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। गौरव, जो अब खुद लकी है, वो अगला शिकार किसे बनाएगा? क्या कोई भी इंसान इतना मजबूर हो सकता है कि थोड़ी सी किस्मत के लिए अपनी रूह का सौदा कर ले? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद बहुत खौफनाक है।